बताइए ना, कार्य क्या है? धर्म के रक्षक हैं हम। सुना? आप सब आइए और इसे पकड़िए। पकड़ लो भाई, पकड़ लो। क्या बोलना चाहता है? लाओ। क्या है ये? इसे उठाइए। क्यों? उठाइए ना। उठाओ। अब आप सब अपनी सारी ताकत लगाकर इसे खींचिए। अरे क्या बकवास है ये? अरे हम आपकी बात मानकर आपको पैसे दे रहे हैं ना, तो कम से कम मेरी ये बात तो मान लीजिए। पंडित जी क्या करना है? तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। वाह, बहुत खूब। नई नौटंकी चल रही है पंडित जी। बस नगाड़े वालों की कमी है, उन्हें भी बुला के बजवा दीजिए। क्योंकि बेटा पूज्य ब्राह्मणों से पन्नी फड़वा रहा है। पता ही नहीं क्या नौटंकी चल रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे तो। समझाएगा ना अटल। सबको समझाएगा। अटल बताओ, ये सब क्या किया और क्यों किया? मैं समझ गई हूँ, इन्हें समझा। आप सब धर्म के रक्षक हैं, जैसे मेरे दादाजी हैं। और समझ लीजिए कि ये पन्नी धर्म है। जैसे आप सबने एक साथ इसे पकड़ा था, ये नहीं फटी। जैसे ही आपने इसे खींचा, ये फट गई। सब कुछ खत्म हो गया। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया। इसलिए धर्म के रक्षकों को आपस में कभी खींचातानी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? धर्म का ही होगा। धर्म क्षय हो जाता है। बन के प्रकाश धर्म का दिखाना तू ही मां, बन के प्रकाश धर्म का दिखाना तू। अटल, बहुत अच्छा कहा तुमने। को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। तब पंडित जी, अटल तो ऐसी बहुत सारी बातें करता रहता है। आप पैसे लीजिए। आप दिखाओ।
तुम्हारे जीवन में तो राजयोग है। और जिस तरह से तुमने धर्म की परिभाषा हमें समझाई, ऐसा दृष्टिकोण तो सिर्फ फकीरों का होता है। तुम राजा भी बनोगे और फकीर भी। नहीं चाहिए पैसे। साहब, तोमर साहब, कुछ कहेंगे नहीं आप क्या? अरे जो अभी देखा है उसे सिर्फ देखा ही है, मतलब कुछ समझे भी उससे। चलिए जी, बहुत बेइज्जती करवा ली। चलो काम में चले। दादाजी, मैं थाली लेकर आता हूँ। आप मंदिर चलिएगा और मैं स्कूल चले जाता हूँ। एक दिन ना इस अटल के सामने आप दोनों का कद बहुत छोटा हो जाएगा। कुछ कहेंगे नहीं आप क्या? अरे जो अभी देखा है उसे सिर्फ देखा ही है, मतलब कुछ समझे भी उससे। ब्रिटिश पुलिस वाला और कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाएगा। नहीं नहीं, खौफ खत्म हो गया है। खौफ पैदा करना पड़ेगा। क्या कहा? खौफ पैदा करना पड़ेगा। जब नौकरी से नए नए हटाए गए थे ना, तब आए थे बड़े ताव में, बंदूक लेके गए थे उस अटल को मारने के लिए। इस अटल से मुझे इतनी नफरत है कि मन करता है अभी गोली मार दो। अब क्या हुआ? समय के साथ साथ गुस्सा भी ठंडा हो गया आपका। अब ऐसे ही घर में बैठ के सोचते रहो। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम यहां ऐसे सोचते रहोगे और वहां वो अटल कारनामे करते रहेगा। तोमर साहब, बात तो एकदम ठीक कह रही हैं भाभी जी। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ खतरनाक, बहुत खतरनाक। तो साहब, जिस पंडित ने अटल का हाथ देखकर ये भविष्यवाणी की है ना, कि अटल के भाग्य में राजयोग है, वो कोई साधारण पंडित नहीं, ज्योतिष विद्या का महान पंडित है। वैसे तो हम हंसकर टाल देते थे जब दादाजी उसके कहते थे ना, अटल के भाग्य में राजयोग है,
देखिए, हर दादा अपने पोते के भाग्य में राजयोग ही तो चाहता है, मगर अब दूसरे लोग भी ये बातें कर रहे हैं, वो भी ज्ञानी लोग। तुम्हारे जीवन में तो राजयोग है। कुछ कीजिए तोमर साहब, कुछ तो कीजिए। राजा है ना वो, भिखारी बना दे। पुलिस वाला जानता हूं कि कैसे गलत को सही और सही को गलत बनाया जाता है और कैसे बच्चों को गायब किया जाता है। जानता हूं कि कैसे उन्हें ग्वालियर से कलकत्ता भेजा जाता है और कैसे उनके हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाई जाती है। और जानता हूं कि कैसे राजयोग से उन्हें भीख योग में बदला जाता है। बना दीजिए। वैसे भी मेरी एक मामी कलकत्ता की रहने वाली है, मैं तो कलकत्ता जाके उसे भीख मांगता देखूंगी। अगर ऐसा हो गया ना तो ये बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। तोमर साहब, कहते हैं ना कि जिस दीपक की रोशनी आंखों को चुभने लगे उसे बुझा देना चाहिए। बुझा देंगे, आज ही ये काम होगा। बस आप लोग आज रात को मातम में रोने के लिए तैयार हो जाएंगे। बच्चों चलो, स्कूल का समय हो रहा है। आप चारों का खाना। हाँ। और सुनिए, आज अटल को सदा और प्रेम के साथ ही जाने दीजिए। क्यों? आप साइकिल की चेन बनवा लीजिए। कृष्णा, अटल के दादाजी और वो गुस्सेल पंडित दोनों ने एक ही बात कही कि अटल के नसीब में राजयोग है। कहीं बड़ा होकर हमारा अटल राजा तो नहीं बनेगा? क्या क्या सोचते रहते हैं आप, और मुझे भी सोचने पे मजबूर करते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए बाबूजी। प्रेम और सदा के साथ पैदल चल के आ जाना, मैं साइकिल बनवाते हुए आता हूँ। हैं? जी बाबूजी। तो खेल इसी बीच करना होगा, और ये खेल आपको बहुत खलेगा वाजपेयी साहब। भैया, सदा भैया, चलिए विद्यालय। चलो अटल, तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, अटल मेरे साथ जाएगा। नहीं, मेरे साथ। अरे नहीं, हाँ हाँ, हम तीनों साथ में भी तो चल सकते हैं। चलिए। चलो। तुम सबको यहाँ किसी खास काम से बुलाया गया है। साहब, आपके लिए जान हाजिर है। यहाँ से सीधे जाओगे, बाएं मुड़ते ही 3 भाई आ रहे होंगे। उनमें से सबसे छोटे भाई अटल को उठाना है। उसके दादा ने कहा था उसकी कुंडली में राजयोग है। ले जाओ और भिखारी बना दो उसे। हो जाएगा साहब, चलो। अटल, एक बात बताओ, तुमने राम जी पर इतना अच्छा कैसे बोल लिया?
और पन्नी को धर्म से समझा लिया। इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई तुम्हारे दिमाग में? पता नहीं, मेरे दिमाग में जो आता है मैं बोल देता हूँ। लगता है तुम्हारे दिमाग को वैद को दिखाना पड़ेगा। हाँ, आखिर इतने से दिमाग में इतना कुछ कैसा आ जाता है? सुनो सब, मैं जाकर उन तीनों को खबर देता हूँ, और जब भी वो तीनों दौड़ेंगे ना, तो उसमें से बस अटल को उठा लेना। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तुम अटल हो ना? हाँ, क्यों? हमारे दादाजी वहाँ मंदिर के पास बेहोश हो गए और लोग भी उन्हें घेरे हुए हैं। दादाजी? हाँ। साहब, बच्चे निकल चुके हैं, उनके पीछे हमारे आदमी हैं। दादाजी वहाँ। दादाजी को कुछ नहीं हुआ। और ये आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं तो सच कह रहा हूँ। पहली बात, आपको मेरा नाम कैसे पता? और सचमुच अगर मेरे दादाजी मंदिर के वहाँ बेहोश हो जाते तो आप मुझे यहाँ दौड़े दौड़े बताने नहीं आते, उन्हें अस्पताल लेके जाते। या ये बात मेरे घर में जाकर बताते। प्रेम भैया, सदा भैया, चलिए, यह आदमी झूठ बोल रहा है। ए, रुको। उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही तेज हो। तुमने पकड़ लिया कि मैंने झूठ कहा। हाँ, मैंने झूठ कहा था, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं आया सिर्फ इसके लिए, ताकि इसे ले जाकर मैं भिखारी बना सकूं। और इसके चक्कर में तुम दोनों भी फंस गए। प्रेम भैया, सदा भैया, भागो! जाओ तुम लोग भी, और याद रहे, अगर जरा भी गलती हुई तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा। जाओ। जी साहब। नहीं, अब बच के कहाँ जाओगे? भीख मांगो। नहीं, नहीं, हम भीख नहीं मांगेंगे। भीख तो मांगनी पड़ेगी। हम भीख नहीं मांगेंगे। नहीं। हमारे जैसे भीख मांगनी पड़ेगी।
दादाजी कहते हैं कि सबसे बड़ी मुश्किलों में सबसे स्थिर दिमाग होना जरूरी है। लेकिन कैसे? बस डरो मत।